और आज जिस स्टॉक पर मेरी नजर है उस स्टॉक का नाम है सास्केंट टेक्नोलॉजीज। यहां पर खरीदारी की राय है 990 रुपए के टारगेट के साथ। सुबह आप लोग विजय केडिया साहब को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत शानदार गाने सुनाए और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट वाली कंपनियों पे नजर रखिए, वहां तगड़ा मुनाफा बनेगा। देखिए सास्केंट टेक्नोलॉजीज ऐसी ही एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाने में खास तौर पे काम करती है। इनके एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है जो कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। इसको पसंद करने की सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इतना शानदार परफॉर्म दिखा चुका है, यहां पर अब भी ये 13 साढ़े 13 के पी पे इस सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है। इसलिए यहां पर हमारी नजर पड़ी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करेगा और यहां से अच्छी तेजी और दिखाएगा। जैसे हम आपको बता रहे थे, देखिए जो सुबह केडिया जी ने कहा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के कारोबार में यह कंपनी है। इसकी लीडरशिप है सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन सेक्टर्स में। आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या टर्म्स में बता रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है, राम जाने। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके घर में, देखिए आपके हाथ में जो टेलीफोन सेट है ना, उसमें इनकी टेक्नोलॉजी होगी और जिस टावर से कनेक्शन आ रहा है उसमें इनके कंडक्टर्स होंगे। जिस सैटेलाइट से लिंक हो रहा है उसमें इनके प्रोडक्ट्स और इनके सॉफ्टवेयर लगे हुए होंगे। अगर आपने स्मार्ट वॉच पहन रखी है तो उस स्मार्ट वॉच में सास्केंट की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। आपने अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाया है, उसमें आपको इसकी टेक्नोलॉजी और इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि हर एक घर में जिन प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इंक्रीजिंगली आगे जाते हुए और ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब में ये काम करते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं, दुनिया के कुछ 85, 90, 95 बड़ी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। जाहिर है कि इनकी टेक्नोलॉजी वो आपको डायरेक्ट तो बेचते नहीं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आप बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं। तो दुनिया भर के जाने माने मार्की क्लाइंट्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में है और उन सभी को ये माल सप्लाई करते हैं। 1/3 कारोबार इनका अमेरिका से आता है, यूरोप से 18% और बाकी दुनिया से 49%। देखिए इस समय ये जो जिन तमाम कम्युनिकेशन सेटअप की हम बात कर रहे हैं, जिन स्टॉक्स की, जिन प्रोडक्ट्स की, जिन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, जिन क्लाइंट्स की हम बात कर रहे हैं, कोरोना के समय में उन सभी का कारोबार दरअसल बढ़ा है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की उन्होंने की है। तो जाहिर है कि यह अभी आपको आने वाले क्वार्टर्स के दौरान नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। जो सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की वो ये है कि लगातार साल दर साल इसने अपनी मार्जिन को बढ़ाया है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो हाई मार्जिन हाई टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनमें मार्जिन बढ़ जाती है। 2017 में इस कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन थी 11%, उसके बाद लगातार हर साल बढ़ी और आज डबल हो चुकी है। तो वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 2021 जिसमें आज आप हैं, 4 फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन डबल। ऐसे कंपनीज आपको बहुत रेयर बाजार में नजर आएगी, जिनमें से एक ये स्टॉक है और इसलिए ये मुझे पसंद आता है। अच्छा, दुनिया भर के क्लाइंट्स को ये सर्विस करते हैं, तो हमारे देश में बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद में तो सेंटर है ही। इसके साथ साथ ज्यादा एफिशिएंसी के साथ सर्विस होती है तो फिनलैंड में सेंटर है, चीन में सेंटर है, जापान में सेंटर है, यूके में सेंटर है, यूएस में सेंटर है, मैक्सिको में सेंटर है। हालांकि ये सिर्फ 1000 करोड़ 1100 करोड़ के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको देखते हुए आप मान सकते हैं कि ये स्टोरी आगे आने वाले दिनों में काफी बड़ी होगी। और फिलहाल इस लेवल पर भी आप देखिए सबसे सस्ती टेक कंपनी है, तो जाहिर है कि यहां पर री रेटिंग की पूरी संभावना आपको नजर आती है। डेट फ्री कंपनी है, आधा मुनाफा आपको डिविडेंड के तौर पे देती है। इस समय इस लेवल पर भी 4% से अधिक की डिविडेंड यील्ड आ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात तो आपने सुन ली, लेकिन सिर्फ एक आंकड़ा बताऊंगा जिससे आपको भरोसा होगा कि यह राय दुनिया भर के जाने माने निवेशकों की भी है। क्योंकि FII का जो हिस्सा है वो 18% से बढ़ करके 20.5% हुआ है, 20.55%। वो वाला जरा जो ग्राफ है वो दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। FII का हिस्सा 18% से बढ़कर 20.5% हुआ है पिछले 5 क्वार्टर्स में। तो FIIs ने इस उतार चढ़ाव के दौर में इस कंपनी पे भरोसा जताया है, इसलिए हमारा रिसर्च भी ये कहता है कि इस कंपनी पे आपको भरोसा जताना चाहिए 990 के शुरुआती टारगेट के साथ।